हुँ। हज़ारों फूल चाहिए एक माला बनाने के लिए, हज़ारों दीपक चाहिए एक आरती सजाने के लिए, हज़ारों बूँदें चाहिए एक समुद्र बनाने के लिए, परंतु एक स्त्री ही काफ़ी है अकेले घर को स्वर्ग बनाने के लिए। मैं अविनाश पांडे, फिज़ियोथेरेपिस्ट, आज महिला दिवस पर आप सभी को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएँ देता हूँ। आज महिला दिवस आज ही क्यों? आज पूरी दुनिया महिला दिवस मना रही है, बट मैं ये कहता हूँ कि महिला दिवस सिर्फ़ एक ही दिन क्यों मनाया जाए? महिलाओं के लिए तो हर दिन होता है। महिलाओं का जो योगदान है, वो अतुलनीय है, अकल्पनीय है। आप खुद सोचिए हमारे घरों में दिन की शुरुआत महिलाओं से होती है और जो सामान्य गृहिणियाँ होती हैं, वो घर का पूरा काम-काज करती हैं, दिन भर काम में लगी रहती हैं और जो वर्किंग वुमन हैं, वो घर का काम करने के बाद अपने ऑफ़िस का काम भी करती हैं दिन में और शाम को घर आने के बाद वापस से अपने घर की समस्याओं में या घर के कामों में व्यस्त हो जाती हैं। लेकिन उन्हें अपने स्वास्थ्य की देखभाल करने के लिए बिल्कुल समय नहीं मिल पाता है। लेकिन उन्हें ये समय निकालना चाहिए क्योंकि कहा जाता है कि जिस तरह से एक पुरुष को अगर शिक्षित किया जाता है, तो एक पुरुष ही शिक्षित होता है। बट अगर एक महिला को शिक्षित किया जाता है, तो आगे आने वाली पूरी पीढ़ी शिक्षित हो जाती है। सेम उसी तरह से मैं कहना चाहूँगा कि अगर एक महिला को स्वस्थ रहना और स्वस्थ रहने के तरीकों को समझाया जाए और उन्हें सिखाया जाए, तो वो आगे आने वाली हर पीढ़ी को स्वस्थ रहने के तरीकों बता भी सकती है और अपने देश, अपने समाज, अपने घर सभी के लिए एक प्रेरणा स्रोत बन सकती है। मैं तो कहूँगा कि अगर शरीर स्वस्थ है, तो हर दिन महिला दिवस है। अगर स्वस्थ शरीर है, तो महिला हर दिन अपना दिन दिवस मना सकती है। और इसी चीज़ के लिए हमने हमारे यहाँ पर एक महिलाओं के लिए स्पेशली एक मंथली प्रोग्राम बनाया है, जिसमें कि वो अगर सामान्य गृहिणी है, तो उसके दिन भर के कामकाज करने में, दैनिक दिनचर्या में उसको जिस जिस तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है या कोई वर्किंग वुमन है और उन्हें अपने वर्किंग ऑफ़िस में काम करने में जो समस्याओं का सामना करना पड़ता है, उनसे निपटने के लिए जिन कसरतों की ज़रूरत होती है, उस उन सारी कसरतों को सिखाने का हमने एक प्रयास शुरू किया है, जिसमें कि एक मंथली प्रोग्राम है, जिसमें आप हमसे संपर्क करके वो चीज़ का लाभ ले सकती हैं। मैं ये भी कहना चाहूँगा, जीवन की रेस में जीतने से पहले शरीर को दौड़ने लायक बनाइए। मैं आपसे अपना एक पर्सनल एक्सपीरियंस भी शेयर करना चाहूँगा कि जब भी कभी हमारे ओपीडी में महिला पेशेंट आती हैं और हम उनसे पूछते हैं कि आप क्या करती हैं, आपकी दिनचर्या क्या है, आपकी प्रोफ़ाइल क्या है? तो 99% महिलाएँ उसमें से जो कि सामान्य गृहिणियाँ होती हैं, वो ये कहती हैं कि हम कुछ नहीं करते, हम घर में ही रहते हैं। तो मेरा उनसे ये कहना है कि आप तो रचनाकार हैं, आप तो अपने मेन घर की रचना कर रही होती हैं, घर में रहकर घर के काम-काज करके। जिस तरीके से शरीर की रचना रीढ़ की हड्डी के बिना असंभव है, वैसे ही घर की रचना आपके बिना असंभव है। शरीर शरीर में रीढ़ की हड्डी में अगर किसी भी तरह की कोई समस्या आती है, तो चलने-फिरने में तकलीफ़ आती है, इंसान चलने में असमर्थ हो जाता है। सेम उसी तरह से अगर आपको किसी भी तरह की कोई शारीरिक समस्या आती है, तो घर को सुचारू रूप से चलने में बहुत प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए आप सोचिए आप विचार कीजिएगा इस बात पर जो मैंने बात कही है आपसे कि आप अपने आप को शक्तिशाली या सशक्त बनाने के लिए कितना प्रयास कर सकती हैं हमारे साथ रह कर के। आप सोचिएगा। धन्यवाद।